स्विंग ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे, आ जाओ बंद ही करवा दूंगा। भले से आप बिगिनर हो या बहुत पुराने ट्रेडर, आप अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में इन 6 पॉइंट्स को यानी 6 रूल्स को अगर इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपके लॉसेस होना बंद ही हो जाएंगे, बल्कि आप प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। आपने बस करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना है। एक ना एक पॉइंट को गहराई से समझना है, उसके बारीकी को भी समझना है। आप अगर एक भी पॉइंट को मिस करते हो ना, या उसके बारीकी को मिस करते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। भले से आपको कोई पॉइंट समझ में आए या ना आए, आप वीडियो को रिवाइंड कर फिर से देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग इंशाल्लाह समझ जाएंगे उस रूल को और उसके बारकाई को। जब आप अगर गहराई से इन 6 पॉइंट्स को अगर समझ लेते हो ना, और उन्हें आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करते हो ना, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे और आपके लॉस होना बंद हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अल्फैज और आप देख रहे हैं शरिया स्विंग्स। आमतौर पर हमारे सोसाइटी में कहा जाता है कि शेयर मार्केट करना हराम है। जी हाँ, शेयर मार्केट करना हराम भी है और हलाल भी। तो ऐसे क्यों? कई सारे तरीके हैं जिनसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है, कई सारे टाइप्स है। उनके ऊपर मैंने एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर जाकर उस प्लेलिस्ट को देखेंगे ना, तो आप समझ जाओगे कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे शेयर मार्केट में हलाल तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, और कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए शेयर मार्केट में। उन्हीं में से एक तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग पूरी तरीके से हलाल है शेयर मार्केट में करने के लिए। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करना भी हमारे लिए हराम हो जाएगा। वो कौन सी बातें हैं, ये मैंने उस वीडियो में सेपरेटली बता रखी है। आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि स्विंग ट्रेडिंग करना किस तरीके से करोगे तो वो हलाल हो सकता है। हमारे सोसाइटी में ये भी कहा जाता है, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपका लॉस ही होगा, आप लॉस ही करोगे। अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप सीखना चाहते हो ना, तो आप लॉस कर कर ही सीख सकते हो। तो नहीं, इन सारे बातों को हम आज के हमारे 6 पॉइंट्स के जरिए गलत साबित कर देंगे इंशाल्लाह। तो हम बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ, हमारे पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट ये है कि ऑलवेज ट्रेड इन टॉप 200 कंपनीज। हमेशा सिर्फ 200 कंपनीज में ही क्यों ट्रेड करना है? तो ये 200 जो टॉप की कंपनीज होती है, ये अपने आप में अपने बिजनेस में इनका कोर मजबूत होता है। और साथ ही साथ ये ऐसी कंपनीज अपने आप में इतनी महंगी कंपनीज है जिनका रातों रात गिरना या रातों रात खत्म हो जाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इन शेयर्स में अचानक से बहुत बड़ी तेजी या अचानक से बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती। ऐसा बहुत रेयरली हो जाता है। ट्रेड ओनली इन शरिया कंप्लाइंट शेयर्स। अब शरिया कंप्लाइंट शेयर्स क्या होते हैं और वो उन्हें किस तरीके से चुना जाता है और वो किस तरीके से शामिल होते हैं शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना रखी है। आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाओगे एक्चुअल में शरिया कंप्लाइंट शेयर्स होते क्या है और उन्हें किस तरीके से चुना जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, टॉप की 200 कंपनीज में ही ट्रेड करने वाले हैं। इसके अंदर भी हम शरिया कंप्लाइंट लिस्ट शेयर्स में ही ट्रेड करने वाले हैं। अब उसके अंदर से इन 200 कंपनीज को अगर हम फिल्टर करेंगे शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होने वाले शेयर्स को, तो कई सारी कंपनीज ऐसी है जो बाहर निकल जाएंगी इन शरिया कंप्लाइंट लिस्ट से। अब शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में ही क्यों ट्रेड करना है, इसे हम लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में वही बिजनेसेस शामिल होते हैं जो हलाल होते हैं। अब हलाल बिजनेस वो होते हैं जो रातों रात कभी बंद नहीं हो सकते। इनके ऊपर डेट कम होता है। इनका जो बिजनेस से इनकम जो आने वाला होता है, इनका कोर बिजनेस से इनकम आता है, ना कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से। ऐसी सारी बातें होती है जिनकी वजह से ये कंपनी स्टेबल होती है, जो कि रातों रात नहीं गिर सकती। इसीलिए शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो दूसरा रूल है, वो हमें हमेशा शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में अगर इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप दूसरे किसी शेयर में भी इन्वेस्ट करते हो टॉप के 200 में भी, तो भी आपकी कमाई हराम हो सकती है। अब इन 2 पॉइंट के सहारे कुछ ऐसी कंपनीज फिल्टर होकर बाहर आएंगी जिनके अंदर हमारे फंड्स करीब करीब 95% तक के हमारे फंड्स सेफ हो जाएंगे। पर इन शेयर्स में भी, इनके अंदर भी कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो रातों रात गिर सकते हैं। जैसे कि 1 डेढ़ महीने पहले हमने देखा पॉलीकैब। पॉलीकैब शेयर इन दोनों कैटेगरीज में फिट बैठ रहा था, फिर भी पॉलीकैब शेयर रातों रात सडनली गिर गया। तो ऐसे सूरत में से हमारा पैसा लॉस ना हो, इसके लिए हम आने वाले रूल्स में देखेंगे कि हमें क्या करना होगा कि हमारे पैसे इससे सूरत में भी ना डूबे। फिक्स योर फंड्स फॉर द 1 ईयर। लेट अस सपोज आपने ठहरा लिया कि 1 लाख रुपए है मेरे पास, जिसका मैं इस्तेमाल स्विंग ट्रेडिंग के लिए करूंगा अगले आने वाले 1 साल तक के लिए। ये डिपेंड करता है पर्सन ऑन पर्सन। आपका 10,000 भी हो सकते, 5,000 भी हो सकते, 50,000 भी होते, 1 लाख रुपए भी हो सकते, 10 लाख रुपए भी हो सकते। आप आपकी अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि मैं इतने पैसे से ही स्विंग ट्रेड करूंगा। भले से इसके अंदर तुम्हारा थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया, तो आपको इसके अंदर पैसे ना तो ऐड करने हैं, और आपके इसके अंदर प्रॉफिट भी हो गया, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको प्रॉफिट निकालना है क्या उसी के अंदर रखना है। पर अगर लॉस भी हो गया थोड़ा बहुत, तो आपको इसके अंदर और पैसे नहीं डालने। आपको सिर्फ आपके फंड्स को फिक्स कर लेना है। अगर मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड करूंगा आने वाले साल में स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो सिर्फ 1 लाख से ही ट्रेड करना है। रूल नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स।
अब हमें क्या करना है, जो हमने फंड्स डिसाइड किए अगले 1 साल तक के लिए जिससे हम ट्रेड करने वाले हैं, हमें उस फंड्स को मैनेज करना है स्टेप बाय स्टेप। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोग 1 लाख रुपए लेकर 1 साल के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए उतर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी 10 कंपनियाँ ढूँढेंगे जिसके अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए को हर कंपनी में 10% से डिवाइड करेंगे। अब समझ लीजिए किसी कंपनी में हमें अगर ऐसे लग रहा है कि ये कंपनी में 10% के डबल ट्रिबल भी होने की ये पावर रख रही है, फिर भी हम क्या करेंगे, उस कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और दूसरे कंपनी में अगर ऐसे हमें नज़र भी आ रहा हो कि इसके अंदर स्टॉप लॉस हमें नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि हमें सिर्फ टारगेट नज़र आ रहे हैं, फिर भी हम ऐसे जगह पर भी हम सिर्फ 10,000 ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी किसी भी सूरत हो, हमें सिर्फ क्या करना है, हमारे पूरे फंड्स के 10% हमें 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने हैं। भले से किसी कंपनीज़ का हमारा टारगेट हिट भी हो गया, तो हम वो कंपनी का प्रॉफिट बुक कर बाहर निकल कर हम दूसरी कंपनी ढूंढेंगे जिसके अंदर हमें नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ऐसे हम एक साथ 10 ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे, 10 ट्रेड ढूंढेंगे हम पूरी कंपनीज़ में मिलाकर। 10 कंपनीज़ के 10 ट्रेड हम लोग लेंगे और हमारे पूरे फंड्स को 10% में डिवाइड कर हम ट्रेडिंग करते रहेंगे। लर्न बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है, कि तो यही सब रास्ते हैं जो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने में मदद करेंगे 10 स्टॉक्स में जिनके अंदर स्विंग ट्रेड के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब फंडामेंटल में बेसिक सीखना क्या ज़रूरी है, ROCI हो गया, EPS हो गया, PE रेशो हो गया, ऐसी कई सारी चीज़ें जिनको हमें बेसिक नॉलेज तो भी उनकी लेना ज़रूरी हो जाती है। और टेक्निकल एनालिसिस में ज़रूरी बात क्या है, रेड कैंडल किस तरीके से परफॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल किस तरीके से परफॉर्म होती है, चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, मूविंग एवरेज क्या होता है, EMI क्या होता है, उसके बाद में आपको कहूँ बॉलिंजर बैंड कैसे होता है, RSI कैसे होता है, कई सारे टेक्निकल एनालिसिस है। उनमें से कुछ टेक्निकल एनालिसिस हमें आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके मदद से हम स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के ऊपर हम आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके के वीडियोस बेसिक्स पे बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अब आपके अंदर सब में बड़ा सवाल ये होगा कि सिर्फ बेसिक्स नॉलेज के ऊपर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो आपकी मैं ये मिथ क्लियर करा दूं कि फंडामेंटल्स के भी अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होंगे और आपको ये क्लियर होगा ना कि कौन से सेक्टर का कौन सी कंपनीज के नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर अच्छे हो गए, ये आपके पास अगर स्किल है ना, और टेक्निकल एनालिसिस में अगर मैं आपको बताऊँ जो भी इंडिकेटर्स होते हैं और जो भी मूविंग एवरेज होता है, उसके बेसिस पे जो भी एंट्रीज और एग्जिट लिए जाते हैं ना, वो सारे के सारे करीब 70 से 80% तक की एक्यूरेसी देते ही है। करीब बहुत सारे 70 से 80% तक की एक्यूरेसी देते हैं। अब ये 70 से 80% की जो एक्यूरेसी है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। इसके लिए अभी क्यों ये इतनी अच्छी है, आने वाले रूल में आप समझ जाओगे। रूल नंबर 6, सेट अ स्टॉप लॉस लेस देन 5% एंड टारगेट मोर देन 10%। अब ये रूल जो है वो हमारे लिए गोल्डन रूल है। यही रूल ऐसा है जो हमारे स्टॉप लॉस, हमारे लॉस होने से रोक सकता है और हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है। वो कैसे, हम लोग पहले वाले रूल्स को रिवाइज कर इस रूल को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस करके बताता हूँ। अब देखा जाए तो हमने पहले क्या किया, टॉप की 200 कंपनीज़ ली। 200 कंपनीज़ के अंदर हमने सिर्फ शरिया कंप्लाइंट लिस्ट को चुना। शरिया कंप्लाइंट लिस्ट में शामिल होने वाले शेयर्स के अंदर हमने सिर्फ 10 ऐसे स्टॉक चुने जिसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। उसके अंदर भी हमें क्या करना है कि जो शेयर्स में लेस देन 5% का स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर शेयर नीचे गिर भी गया तो 5% से कम का या तो मैक्सिमम 5% का लॉस जिसमें हो सकता है, ऐसा शेयर देखना है। और टारगेट ऐसे शेयर देखना है जहाँ पर टारगेट मिनिमम 10% के तो भी मिले, ऐसे चौक में हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर 5% से लेस का अगर स्टॉप लॉस होगा तो अच्छी बात है, पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5% का भी हमने स्टॉप लॉस रख लिया तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम पूरी तरीके से उस स्टॉक में से बाहर निकल जाएंगे और नए स्टॉक को ढूंढेंगे। और अगर हमारा टारगेट 10% का हिट होता है और 10% का टारगेट हिट होने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर और भी जाने की गुंजाइश है, तब हम क्या करेंगे, हमारा 50% वहाँ पर अमाउंट हमारा बुक कर लेंगे और आगे के हम टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। अगर टारगेट आने की हमारे पास एक्यूरेसी अगर 70 से 80% होगी तभी हम उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। और अगर उसके ऊपर 10% के ऊपर अगर टारगेट जा रहा होगा और उसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अगर मिलने के बाद भी अगर हमें ऐसा लगता होगा कि अगर स्टॉक और ऊपर जाने वाला है, तो आप ये बात आपको दिमाग में लेनी है कि आप जो कर रहे हो वो ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग है, इसे कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। क्यों, तो हमारे ऑलरेडी टारगेट्स आ चुके हैं, हम और ज़्यादा हमारा वक्त इसके फंड्स के पीछे लगा नहीं सकते। तब हम क्या करेंगे,
वहाँ पर हमारी अमाउंट जितनी भी लग गई थी, हमारा कैपिटल जितना लगा था उसे निकाल लेंगे और हमें आगे ट्रेल ही करना है, तो हमारा जो कुछ भी प्रॉफिट बना है हम उसी को आगे ट्रेल करते रहेंगे। और बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है। टारगेट की तो 10% मिनिमम हमारा टारगेट होगा और वहाँ से ऊपर हमारे मैक्सिमम टारगेट्स होंगे। अब ये रूल को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे स्ट्रेटजी में, तो हमें किस तरीके से फ़ायदा होगा, आइए कैलकुलेशन से समझते हैं। हमने लिए हुए 10 ट्रेड के अंदर अगर 70% की भी एक्यूरेसी आती है ना, तो क्या होगा, 70% की एक्यूरेसी यानी क्या हो गया, हमारे 7 जो ट्रेड होंगे वो 10% का टारगेट हिट करेंगे और 3 जो ट्रेड होंगे हमारे वो 5% का स्टॉप लॉस हिट करेंगे। अगर हमारे 7 शेयर्स जो है, 7 जो ट्रेड है जो हमारे टारगेट हिट करेंगे उनका मुनाफा होगा 7,000 रुपये का, और जो स्टॉप लॉस हिट करेंगे उनका नुकसान होगा हमारा 1,500 रुपये का। 7,000 में से 1,500 रुपये का हमारा अगर नुकसान मिटा दिया जाए तो हमें 5,500 रुपये का फ़ायदा होगा। ऐसे हमने अगर साल में 120 ट्रेड भी मार दिया ना, तो कुल मिला के हमारी 66,000 रुपये की इनकम होगी, प्रॉफिट होगा। अगर 1,00,000 रुपये के ऊपर 66,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, यानी ये बहुत अच्छा सिनेरियो हो गया। 66% का एनुअल रिटर्न हमें 1,00,000 रुपये के ऊपर मिल रहा है। इससे थोड़ा कमज़ोर सिनेरियो लिया जाए तो अगर हमारी 50% की एक्यूरेसी होगी, तो यानी 5 कंपनीज हमारी प्रॉफिटेबल होगी और 5 कंपनीज हमारी स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अगर 5 कंपनीज हमारी प्रॉफिट हिट करती है तो 5,000 रुपये का हमारा फ़ायदा होगा, और 5 कंपनीज हमारे जो लॉस 5% का स्टॉप लॉस हिट करेगी वो हमारी 2,500 रुपये का नुकसान कराएंगी। यहाँ पर अगर 5,000 में से 2,500 अगर हम गला देंगे तो हमारा 2,500 रुपये का फ़ायदा होगा। ऐसे हमने 120 ट्रेड भी मार लिए साल के, तो हमें फ़ायदा होगा 30,000 रुपये का, जो कि 1,00,000 रुपये का 30% बनता है 30,000 रुपये, जो कि बहुत अच्छा सिनेरियो है। और इससे भी थोड़ा कमज़ोर सिनेरियो अगर हमने ले लिया कि 40% एक्यूरेसी का, तो यहाँ पर 40% की एक्यूरेसी होगी तो हमें 4,000 रुपये का मुनाफा होगा, और 60% का अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं होगी तो यहाँ पर हमारा 3,000 का नुकसान होगा। यानी 4,000 में से 3,000 अगर हम कम कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा, जो कि 120 ट्रेड मारने के बाद में 12,000 रुपये का मुनाफा बनता है साल का। एनुअली 1,00,000 रुपये पे 12% का रिटर्न मिलने वाला, ऐसा रेयरली ही कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर 12% का रिटर्न मिलेगा इतना ट्रेड करने के बाद में। अब मुझे बताइए, अगर आप 12 महीने किसी चीज़ के ऊपर एक जैसी शिद्दत से मेहनत करते हो तो आराम से आपका 50% से ऊपर की ही एक्यूरेसी आएगी। आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में आपकी बार बार प्रैक्टिस होकर आपकी 50% से ऊपर की एक्यूरेसी आएगी। और आपको बेसिक्स नॉलेज है ना, तो 50% तक के तो आराम से एक्यूरेसी किसी की भी आ ही जाती है। तो ये इस तरीके से इन रूल्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे ना, तो इंशाल्लाह आपके लॉसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको बस क्या करना है, इन रूल्स को आपको स्टिक होकर चलना है, इन्हीं रूल्स के ऊपर आपको चलना होगा, और साल भर का आपको उतने ही फंड से आपको इन रूल्स को चिपक कर ही काम करना होगा। जिस वक्त आपका साल पूरा हो जाएगा उसके बाद में आप आपके फंड्स बढ़ाइए, आप आपके हिसाब से काम कीजिए। आपकी एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में आप आपके हिसाब से काम कर सकते हो। और जब बंदा हलाल कमाई करने की कोशिश करता है ना, तब अल्लाह खुद उसके साथ में होता है। अल्लाह भी उसको साथ देता है हलाल कमाई करने के लिए और उसके रिस्क में बरकत डालने के लिए। अब तक अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये जो 6 रूल है आपको आपके स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करने हैं, आपको आपकी ज़िंदगी में अप्लाई करने हैं। तो ये रूल्स को अप्लाई करने के लिए अपने ज़िंदगी में हम लोग और 3 रूल को सेट करते हैं, जिनको अगर हम करेंगे तो ये रूल हमारे डे टू डे लाइफ में इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, रूल नंबर 1, हमें एक डायरी बनानी है जिसके ऊपर हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे, जब भी ट्रेड लेंगे वो हमने क्यों खरीदा, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, क्या उसके अंदर फ़ायदे, हमने स्टॉप लॉस जो लगाया है वो स्टॉप लॉस हमने इतने ही % पे क्यों लगाया है, हमने जो टारगेट 10% का रखा है क्या वो इजीली आ सकता है। इसके ऊपर हमने वो ट्रेड के ऊपर जो भी ट्रेड लेंगे उसकी हमें पूरी हिस्ट्री और जो कुछ भी होने वाले हमारे टारगेट्स है वो हमें सब कुछ लिखना है उस ट्रेड के बारे में। और जब हमारे 1 महीना गुजर जाएगा, 2 महीना गुजर जाएगा, 6 महीने गुजर जाएंगे, तब हमें नज़र आएगा कि हमारे अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। हमारा इंप्रूवमेंट का चार्ट दिखेगा, किस तरीके से हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, हमारे रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। ये हमें देखने के लिए मदद करेगा। दूसरा रूल ये होगा कि हमें करना क्या है, हमें इस वीडियो को जब भी हम लोग ये रूल से हटने शुरू हो जाएंगे तब हमें फिर से आकर इस वीडियो को देखना है, जिससे हमें एक अलग सा मोटिवेशन मिले। इस वीडियो